किसी मुसीबत में रहो, किसी तकलीफ में रहो, किसी परेशानी में रहो, अपने रब की बारगाह में दुआ किया करो। वो दुआ को सुनता है, वो दुआ को कबूल करता है, वो दुआ का जवाब देता है, वो दुआ के वस के अंदर तुम्हारी मुसीबतों को टाल देता है। यहाँ तक फरमाया गया कि दुआ तकदीर भी बदल देती है। तकदीर से मुराद क़ज़ाए मुबरम है, क़ज़ाए मुअल्लक़ है। अल्लाह ताला उस तकदीर को बदल दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या ये सच नहीं बहुत सारों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ वो दुआओं की बुनियाद पर। किसी को माँ की दुआ लग गई, अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी, और किसी को मुस्तफ़ा की दुआ लग गई तो सय्यदुल मुफस्सिरीन बन गए। ये है दुआ। किस तरीके से अल्लाह ने दुआ की अहमियत बताई। इब्तिदा आयत की किस तरीके से की, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। पहले फरमाया मेरे महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें कि मैं कहाँ हूँ, फ़इन्नी करीब, तो कहना मैं बहुत करीब हूँ, मैं करीब हूँ। पता चला अल्लाह का पता बताने वाली ज़ात का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है जब तुमसे मेरे बारे में मेरे बंदे पूछें तो कहो मैं करीब हूं। और ये कहने के बाद फौरन फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। पता चला वो इतना करीब है कि तुम जहां से भी पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुन लिया करता है और तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुआ इस चीज़ की गम्माज़ी करती है कि दुआ करने वाला मुतकब्बिर नहीं, दुआ करने वाला घमंडी नहीं, दुआ करने वाला खुद को कुछ नहीं समझता, दुआ करने वाला अपने माबूद को सबसे बड़ा जानता है, दुआ करने वाला अपने पालनहारे हकीकी को सबसे बड़ा मानता है, इसलिए अपने परवरदिगार की बारगाह में वो इल्तिजाएं करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा दुआ करता है तो जो मुसीबतें नाजिल हुई हैं ना वो दूर हो जाती हैं, और अगर मुसीबतें नाजिल नहीं हुई और आने वाली होती हैं तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह मुसीबतों को टाल दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान बहुत दुआ करते। खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर दुआ के अंदर मसरूफ़ नज़र आते और दुआ की कसरत करते। कुरान मुक़द्दस उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ किस किस हाल के अंदर अल्लाह के मकबूल बंदों ने दुआ की। आप नहीं जानते हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहाँ दुआ की, और दुनिया को बता दिया तुम कहीं भी रहकर अपने रब से दुआ करो, रब तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आप अंदाज़ा लगाएं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वनादा फी ज़ुलुमात, अल्लाह अकबर, कहां से उन्होंने दुआ की, ज़ुलुमात, तारीकियों में। तारीकियों में, तारीकियों से क्या मुराद, तारीकी से दरिया की तारीकी, अंधेरा, रात का वक्त, और साथ ही साथ मछली के पेट का अंधेरा। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रह करके अल्लाह की बारगाह में जब दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फौरन उनको नजात अता फरमा दी और फरमाया फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। यहाँ से ये बात समझ में आई, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुआ बहुत बड़ा हथियार है। आप जरा सोचें, बारिश नहीं हो रही, नमाज इस्तिस्का के बाद दुआ करो।
आप अंदाजा लगाएं, कुरान मुकद्दस के अंदर जा बजा आपको मिलेगा। आप असहाबे कहफ के वाक़े को उठा करके देख लें, 300 साल तक गारों में सोए हुए असहाबे कहफ जिस गार के अंदर थे, उस गार पर उस वक्त के बादशाह ने क्या किया था, वहां पर दीवार चुनने के लिए कह दिया था। अल्लाह अल्लाह, 300 साल तक जिस गार के अंदर असहाबे कहफ रहे, वहां पर उन्होंने दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह ताला ने उस गार से निकलने का उन्हें रास्ता अता फरमा दिया। यहाँ से ये बात समझ में आई, तुम कहीं भी दुनिया में रहो, किसी मुसीबत में रहो, किसी तकलीफ में रहो, किसी परेशानी में रहो, अपने रब की बारगाह में दुआ किया करो। वो दुआ को सुनता है, वो दुआ को कबूल करता है, वो दुआ का जवाब देता है, वो दुआ के बस के अंदर तुम्हारी मुसीबतों को टाल देता है। यहाँ तक फरमाया गया कि दुआ तकदीर भी बदल देती है। तकदीर से मुराद क़ज़ाए मुबरम है, क़ज़ाए मुअल्लक़ है। अल्लाह ताला उस तकदीर को बदल दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या ये सच नहीं, बहुत सारों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ वो दुआओं की बुनियाद पर। किसी को माँ की दुआ लग गई, अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी, और किसी को मुस्तफ़ा की दुआ लग गई तो सय्यदुल मुफस्सिरीन बन गए। यह है दुआ।